नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यू ट्रेडर और रीच ट्रेडर स्टीव बर्न और जाना बर्न्स की एक किताब के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, अगर आपके पास में ट्रेडिंग प्लान नहीं है, अगर आप इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास बायस है, तो एक किताब आपके लिए बहुत बहुत ही एक यादगार साबित हो सकती है। दुनिया की सबसे अच्छी किताबों में से एक ये ट्रेडिंग की किताब है। इसमें 3 पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, दूसरे पार्ट में रिस्क मैनेजमेंट है और तीसरे पार्ट में मेथोडोलॉजी के ऊपर है। दोस्तों, इसमें रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर का कन्वर्सेशंस है। न्यू ट्रेडर कैसे फेस करता है ट्रेडिंग में, और रिच ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो जो दिक्कतें न्यू ट्रेडर्स को मार्केट में आती है तो उसकी उलझनों को कैसे दूर करता है, इसके रिगार्डिंग ये बेहतरीन किताब है। दोस्तों, अगर आप लॉस में हैं और अपने ट्रेडिंग को एक जिम्मेवारी के साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उस लॉस को प्रॉफिट में लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही यादगार साबित होने वाली ये किताब है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ये बुक का हिंदी में अनुवाद। दोस्तों, इसमें जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसमें एक 5 चैप्टर इस किताब में है। उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पहले चैप्टर में जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो लालची होते हैं, और लालची होने के कारण वो मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसके कारण वो लॉस में बहुत बड़ा लॉस करते हैं। और दोस्तों, इसके अपोजिट में जो रिच ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो मार्केट से रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और वो रिच होते हैं और उनका रिटर्न जो है वो मार्केट से अच्छा खासा रहता है। दूसरे चैप्टर में स्टीव बर्न ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि न्यू ट्रेडर जैसे ही स्ट्रेस के कारण रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और वो बड़ा लॉस करते हैं, जबकि रिच ट्रेडर जो होते हैं वो रिस्क को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। तीसरे चैप्टर में जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें ट्रेडिंग की लत लगती है, वो बार बार ट्रेड करते हैं। दिन में ट्रेड ना लिया तो उनको एक बुरा फील हो जाता है। वो सुबह 9:15 को ही मार्केट में कैसे मैं ट्रेड में उतरूँ, कैसे मैं ट्रेड लूँ, ये उसकी उसको उनको लत लग जाती है। तो रिच ट्रेडर वो बड़े पेशेंट होते हैं, उनके पास ट्रेडिंग प्लान होता है, गेम प्लान होता है, वो लेवल्स निकालते ट्रेड करते हैं, और वो उनके पास जो सिस्टम है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो उसका वो सिग्नल आने तक वो वेट करते हैं। ये बहुत बड़ी तीसरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। एक चौथा जो चैप्टर है उसमें न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, और जिसके कारण वो बड़े ग्रीड और फियर से इन्फ्लुएंस रहते हैं, जबकि जो गुड ट्रेडर्स होते हैं उनके पास में ट्रेडिंग प्लान होता है, और ट्रेडिंग प्लान के ऊपर, दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग प्लान के साथ उसका एग्जीक्यूशन, उसके ऊपर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं, इसलिए वो रिच ट्रेडर होते हैं। पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस किताब में है वो है न्यू ट्रेडर जो रहते हैं वो अनसक्सेसफुल होने के बाद वो कुछ सीखना नहीं चाहते, जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करते, वो लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, मार्केट से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये जो ट्रेस ट्रेडिंग करते वक्त आपके दिमाग में रहता है, आप हड़बड़ा जाते हैं, उसका रीज़न दो है। पहला रीज़न ये है कि आप अगर बिग पोजीशंस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, और दूसरा रीज़न है उसका, अगर आपका आपके सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो ट्रेस है वो रिमूव करने का एकमात्र ये उपाय है, और वो है, पहले तो आपको अपने हिसाब से पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी वो बात है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, वो है आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम को दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, न्यू ट्रेडर हमेशा लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एंटरिंग सिग्नल उनके ट्रेड का पता नहीं रहता, उन्हें कहाँ पे सेल करना है ये भी पता नहीं रहता, वो रिस्क उनका पर ट्रेड कितना है वो भी वो नहीं ले
समझ पाते, उनका ट्रेडिंग साइज़ कितना होना चाहिए उसके ऊपर वो काम नहीं करते हैं। जिस ट्रेडिंग सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिटेबल है लॉन्ग रन में, उसके ऊपर भी उन्होंने उसकी बैक टेस्टिंग नहीं की होती है। वो हमेशा उसके जो ट्रेडिंग होता है उनमें रेशो रिस्क रिस्क का और रिटर्न का रेशो कितना है उसके ऊपर भी उनका काम नहीं रहता। दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो फैक्टर्स है इसमें वो न्यू ट्रेडर्स फंस जाते हैं और जिसके कारण वो बड़ा उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। जैसे कि प्रोफेशनल ट्रेडर उनका ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए, उसकी लॉट साइज़ कितनी होनी चाहिए, उनका पर ट्रेड रिस्क कितना रहेगा, ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी या फिर वो जो यूज़ कर रहे हैं टैक्टिस है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग रन में बुलिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में कितनी पर या फिर फ्लैट मार्केट में कितनी परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उसका उन्होंने उसके पास में बैक डेटा रहता है या उसकी बैक टेस्टिंग रहती है। तो दोस्तों, ये था रीच ट्रेडर का इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके बाद में जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा कि जो न्यू ट्रेडर्स रहते हैं वो अनसक्सेसफुल होने के बाद कुछ सीखते नहीं हैं, जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं और हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो भले ही उनका मेन मोटो ट्रेडिंग होता है, प्रॉफिट नहीं। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि उनके पास में उनका ट्रेडिंग जर्नल रहता है, जो कि न्यू ट्रेडर के पास में उसका ट्रेडिंग जर्नल रहता नहीं है। और ये जो ट्रेडिंग जर्नल है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का गुरु रहता है और वो हमेशा उन्हें सिखाता है कि उनके कौन सी मिस्टेक हुई, कौन सी टैक्टिसेस रॉन्ग गई, और उसके ऊपर वो काम करते हैं और वो उनकी साइकोलॉजी अच्छी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, मदद करता है, यादगार काम करता है। तभी वो प्रोफेशनल ट्रेडर और भी उससे सीख के वो हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिसकी बदौलत वो अपनी प्रैक्टिस को, अपने जो स्ट्रैटेजी को, अपने ट्रेडिंग प्लान को और बेहतरीन और बेहतर और बेहतर, और उसमें उसका जो आखिरी इंतकाम है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग करते हैं। और ये सब चीज़ें वो न्यू ट्रेडर्स के पास में नहीं रहती। वो उनको लत लग जाती है कब मैं ट्रेड लूँ और कब मैं पैसे कमाऊँ, और अनरियलिस्टिक अप्रोच वो मार्केट से रखते हैं। उन्हें एक दिन में अमीर बनना ये उनका ख्वाब रहता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से एक, रिच ट्रेडर और न्यू ट्रेडर का कन्वर्सेशन। किताब स्टीव बर्न सर की है, न्यू ट्रेडर्स रिच ट्रेडर, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स विथ जाना बर्न्स। दोस्तों, एक किताब में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो मिलते हैं नए पार्ट में, जिसके जिसके ऊपर हम जो है रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर का कन्वर्सेशन उस पार्ट में लेंगे, और तीसरे पार्ट में मेथोडोलॉजी जो है तो उसके ऊपर में एक तीसरा पार्ट हम बनाएंगे। ये वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।